एक प्लेस को डिज़ाइन करना शायद कंपैरेटिवली एक आसान काम है। बिल्कुल सही बात है। बट We are not just designers. We are building stories. भारतीय कल्चर को अपने डिज़ाइंस में पुट करना, वी वांट टू स्प्रेड दिस टू द होल वर्ल्ड। तो मैं हूं आपका होस्ट आदि जैन स्टोन डिज़ाइनर और आज के हमारे गेस्ट हैं इंटीरियर डिज़ाइनर दामिनी मैम और इंजीनियर अपूर्व सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाल के दिया और आपने अपने ऑडियंस को प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ अवेयरनेस देने के लिए प्लान किया। तो आज हम बहुत सारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चर्चाएं करते हैं सर। तो पहला मेरा आपसे सवाल है कि मीन्स एक बार में आपने एआई देख लिया या फिर यूट्यूब वीडियो देख के आपने अपने घर में एग्जीक्यूट तो कर लिया, बट वो आपको कंफर्टेबल ही नहीं है या आपका पर्पज़ ही सॉल्व नहीं करेगा, तो वो आपको इजी की जगह आपको और डिफिकल्टीज में ले जाएगा। Designing is not something which is trending, है ना? Just mark my words. Designing is something not trending. It is your comfort. मेन डिज़ाइन का जो की फीचर ही है योर कंफर्ट। कोई भी बहुत सुंदर एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल ही नहीं है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर योर ऑफिस, योर रेसिडेंस और एनीवेयर। सो डिज़ाइनिंग कम्स विद कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी। दैट इज़ आवर मेन एडवाइस टू आवर क्लाइंट्स। एआई एक सुंदर सा पिंटरेस्ट हुआ, शटरस्टॉक हुआ, एक बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आपको लाके दे सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन के लिए, टेक्निकल डिटेल्स के लिए हमेशा आपको एक डिज़ाइनर की ज़रूरत या परफेक्ट कंसल्टेंट की ज़रूरत रहेगी। आई पर्सनली डोंट फील कि एआई ने हमारा कोई भी काम मुश्किल कर दिया है। ठीक है, दे आर वर्किंग इन देयर वे, बट आई पर्सनली डोंट फील कि इट हैज़ अफेक्टेड our businesses or our designing field anyway. वेरी वेल सेड। मीन्स मेरे को एआई से लेके बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं और सभी के दिमाग में आजकल ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस हैं कि क्यों थर्ड पार्टी कोई भी हायर करे किसी भी चीज़ के लिए, पहले एआई करते हैं, वो करते हैं। बट जो आपने पार्ट बताया कि वो एक आपको स्ट्रॉन्ग इमेज या माइंडसेट तो दे सकता है, बट उसको फुलफिल करने के लिए, फिजिकली कंप्लीट करने के लिए आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर या किसी से कंसल्टेंसी ज़रूर लेनी ही पड़ेगी टू मेक योर वर्क ईजी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो ठीक है, आप अपने आप से खुद कर लो, आप खुद हेडेक ले लो, आप खुद लेबर मैनेज कर लो, बट इफ़ यू वांट टू हैंडल योर टास्क टू सबऑर्डिनेट तो आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी एजेंसी तो हायर करनी ही पड़ेगी। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि एक इमेज को देख के उसको एग्जीक्यूट करना। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या प्रैक्टिकली वो स्पेस फीजिबल है। यस। हमारे पास एक इमेज है कि फॉर एग्जांपल एक 10 बाय 10 का रूम है, 10 फीट बाय 10 फीट। उसमें एआई ने हमको एक 6 बाई 6.25 का बेड लगा के दे दिया, राइट। एक साइड अलमेरा दे दी, 2 साइड टेबल दे दी, देयर इज़ अ डोर, देयर इज़ अ हैंगिंग लाइट, पेंडेंट लाइट्स एंड एवरीथिंग। एक ड्रेसिंग टेबल है। नाउ इन दैट केस हमें उस इमेज में सारी चीज़ें दिख रही हैं, खूबसूरत दिख रही हैं, दैट्स ओके। बट क्या वॉकिंग स्पेस है मेरे पास उस रूम में? नहीं। क्या प्रैक्टिकली मैं अपने बेड से उतर के क्या ड्रेसिंग टेबल तक जाऊं? क्या मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है? राइट। सो दीज आर ऑल्सो फ्यू थिंग्स जो प्रैक्टिकली आप ऑन साइट ही समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। राइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वन मोर थिंग कि व्हाट इज़ योर वन कोर फिलोसफी, प्लीज़ डिस्क्राइब इन वन सेंटेंस के मीन्स क्या आपका माइंडसेट है इसको? सो वी बेसिकली वर्क इन 3 P's. ओके। पर्पस, पर्सनैलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वेरी गुड। राइट। ओके। सो व्हाट वी बिलीव, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी डिज़ाइनिंग, एनीथिंग, एनी प्लेस वेयर यू वर्क और यू लिव, वो एक पर्पस से ही एग्जीक्यूट होता है। 100% राइट। उसी बात। शायद इसीलिए यही कारण है कि हर घर एक जैसा नहीं होता, हर रेस्टोरेंट एक जैसा नहीं बनता, राइट। हर दुकान एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। राइट। यस। हर चीज़ को बनाने का हर इंसान का अपना एक अलग पर्पस होता है। तो हमारे क्लाइंट से भी यूजुअली यही एडवाइस होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड योर पर्पस। आप किसी इंटरनेट के डेटा पे बेस्ड
एक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या एक रूम या एक घर डिज़ाइन नहीं कर सकते। हाँ, सही बात। आपको उसे डिज़ाइन करना है तो पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा यूटिलिटी क्या है, व्हाट आई एम गोना डू विद माय प्लेस, राइट। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड चीज़ पर्सनैलिटी। आदिश, आपका अपना एक अलग पर्सनैलिटी है, आपका एक अपना अलग ऑरा है, मेरा कुछ अलग है, बिल्कुल। किसी थर्ड पर्सन का कुछ और है, राइट। हर प्लेस हर इंसान के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। Yes. जो मेरे एस्थेटिक्स हैं शायद आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल सही। जो आपका चॉइस और प्रेफरेंस है तो शायद मुझे पसंद ना आए सही बात। पर्सनली, बिल्कुल राइट। सही बात है। बीइंग अ डिज़ाइनर्स, ये हमारा बहुत प्राइमरी जॉब है कि सबसे पहले हम सामने वाले का रिक्वायरमेंट समझें, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कि इसका टेस्ट क्या है, बिल्कुल सही बात है। राइट। जैसे करंट ट्रेंड है कि पेस्टल शेड्स में होना है, बट कुछ लोगों को सॉलिड कलर्स ही पसंद है, तो उनका घर सॉलिड में ही डिज़ाइन होगा, प्लस हम, राइट। तो ये एक चीज़ होती है। तीसरी चीज़ प्रैक्टिकलिटी, व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। यस। जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कितना फीजिबल है, हाँ, ये एक सही बहुत बात। इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिज़ाइन पे या कंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं आपके। So I will sum up saying कि our main philosophy, we just don't design spaces, Okay. we build stories, we simplify your choices and एक effortless आपका living होना चाहिए, ठीक है। So that's our main philosophy. तो जिससे मुझे इतना समझ आया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब ऑफ अ डिज़ाइनिंग, बट इट इज़ अ फुलफिलमेंट ऑफ योर माइंड इमेज, ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर पर्पस, कि आपको क्या चीज़ें फिजिबल है, क्या आपको ईजी करेगा, बिकॉज आप जैसा डिज़ाइन करके देंगे फिर आगे उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। एग्जैक्ट। आज के टॉक के पहले मेरे भी दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को लेकर, बट आपके जैसे व्यूज़ देखे मैंने या जो आपकी वर्किंग समझी, उससे बहुत चीज़ें समझ आई और ऐसा लगा कि नहीं, सभी लोग बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, और ये इसमें सुधार आना चाहिए। मीन्स एवरीबडी शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं मतलब अंदर से मैंने एक्सपीरियंस देखा, जब मैं बहुत सारी साइट विजिट्स करता हूँ, रिलेटिव्स के घर जाता हूँ, जब मैं 100 घर नोटिस करता हूँ तो मैं हार्डली 10% घर ऐसे देखता हूँ जिसमें सुंदरता निकल के आ रही है, जबकि पैसे तो पूरे सभी लोगों के खर्च हुए। और कंस्ट्रक्शन करने में आपको भी पता है कि आपका बजट 1 लाख का होता है, बट एटलीस्ट वो डबल ट्रिपल कब पहुँच जाता है पता नहीं चलता। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च होती है, बट इतना कॉस्ट खर्च होने के बाद भी 90% ऑफ लोग अपना घर या जो आप उन्होंने पैसा लगाया है वो शो नहीं कर पाते, बल्कि जो 10% लोग कुछ सस्टेनेबल यूज़ करके भी वो इतना सुंदर बना लेते हैं जिससे अंदर से ही देख के दिल खुश हो जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की। वेरी नाइस क्वेश्चन आदिश। व्हाट आई पर्सनली फील ना कि लोगों के दिमाग में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है डिज़ाइनर्स को लेके। पहली चीज़ तो यही है कि लोगों को लगता है इट इज़ ओनली फॉर वेल्दी पीपल। नो, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। यू गाइज गो डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिस्टेक्स कर देते हैं बिना किसी डिज़ाइनर की ड्राइंग्स के बिना, इज़ वॉट आई पर्सनली फील। एंड आई फील ना कि हमारा जो प्रोफेशन होता है ना, इट इज़ वेरी हाईली स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल। बहुत प्लानिंग के साथ हम कोई भी चीज़ या कोई भी सजेशन अपने क्लाइंट्स को देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद। सिर्फ हवा में कुछ भी XYZ या कलर्स बोल देना, या एक कॉन्सेप्ट और है लोगों के दिमाग में कि डिज़ाइनर्स का काम है दीवारों के कलर डिसाइड करना, कुछ कुशन फैब्रिक्स बता देना। नो, मतलब बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। हम बहुत टेक्निकली सोचने के बाद, फंक्शनैलिटी सोचने के बाद, लोगों की लाइफस्टाइल जानने के बाद ही कुछ सजेशन देते हैं और घर डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए हर एक घर कुछ अलग बोलता है। जो टैगलाइन है कि घर कुछ अलग कहता है, वो इसी से ही है, बिकॉज अपना जो आपका पर्सनैलिटी है उसका रिफ्लेक्शन आपके घर में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट है।
यूजुअली ना इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ऐसा माना जाता है कि उनका काम ही है सिर्फ दीवारों के कलर चॉइस करना, फैब्रिक्स चॉइस करना, या कौन से काउच पे कितने पिलोज रखना है. सो टेक्निकली हमारी जो प्रोफेशन है वो हाईली स्ट्रैटेजिक है और टेक्निकल है. सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है डिज़ाइनर्स को लेके, इट इज़ ओनली फॉर वेल्दी पीपल. सो नो, अ बिग नो फॉर दिस, बिकॉज we save your money in the long run, है ना. we save your money in the long run. अगर आप एक बड़ी पिक्चर देखोगे तो आपके जितने पैसे आपने डिजाइनर्स को दिए नहीं है उससे ज्यादा पैसे आपकी कंस्ट्रक्शन में सेव हो रहे हैं. एंड ऑल्सो जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है. एक बहुत ज्यादा एनहांसमेंट तो होता ही है, वैल्यू इंक्रीज में भी होता ही है. एंड जो आपने बोला कि 100 में से आपको 10% घर अच्छे लग रहे हैं, तो आई पर्सनली फील उनने क्रिएटिविटी हब को हायर किया होगा. पक्का 100%. नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ वर्क फ्लो. मैं सीधी बात करूं तो हमारे पास एक वर्क फ्लो होता है किसी भी काम को करने के लिए. जो पहला होता है क्लाइंट मीटिंग, उसका लेआउट डिस्कस करना, प्लानिंग डिस्कस करना, एंड देन एग्जीक्यूशन पे जाना सबसे मेन है. तो इसीलिए चीज़ें बहुत व्यवस्थित लगती हैं, बनने के बाद व्यवस्थित काम होता है. डेफिनेटली हम जितनी मेहनत करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, या सारे ही डिज़ाइनर्स बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वो दिखना चाहिए. वो आउटकम उनका बताता है कि कितना टेक्निकली उन्होंने काम किया हुआ है. एक वेल डिज़ाइन प्रोजेक्ट अपने आप खूबसूरती दिखाता है. वेरी वेल सेड. बिल्कुल. क्योंकि जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, घर में एंटर करने से लेके आपका जो दरवाज़ा है, सामने की दीवारें हैं, आपकी सीलिंग है, घर की जो लाइटिंग है, घर में जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन का पार्ट होती हैं. सारी चीज़ें एक मूड बोर्ड के तहत ही डिज़ाइन करी जाती हैं. आपका फ्लोर किस कलर का होगा, आपकी दीवारें कैसी होंगी, आपकी सीलिंग कैसी होगी, आपके घर में लाइटिंग कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हम पहले से सोच चुके होते हैं, उसको डिज़ाइन कर चुके होते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो आई एम वेरी श्योर कि जो 10% घर आपको खूबसूरत लगते हैं वो 10% घर वेल डिज़ाइन है. वो किसी न किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर या इंटीरियर डिज़ाइनर द्वारा ही डिज़ाइन है. एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई दे आर सो ब्यूटिफुल. हार्डली 1% लोग होते हैं जो बिना डिज़ाइनर्स के ही अपना घर खूबसूरत बना पाते हैं. एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि वो बहुत वर्किंग करते हैं उसके पीछे. ईयर्स ऑफ वर्किंग आउट, स्टडीज़, बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा सजेशंस, तब जाके वो उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं कि वो एक खूबसूरत घर डिज़ाइन करता है. बिल्कुल. वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, है ना. वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स. आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वी आर प्रैक्टिकल लिवेबल एरिया होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए. फॉर दैट वी आर हियर. कि अभी आपने हमें बताया कि आप अपने साइट्स पे इंडियन कल्चर का बहुत यूज़ करते हैं, उसे बहुत प्रमोट करते हैं. हमारी ऑडियंस को उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए. सो जैसे अभी मैंने आपको बहुत बार सस्टेनेबल वर्ड को मेंशन किया है कि सस्टेनेबल आर्ट हम फॉर्म, तो नेचुरली हमने ना बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को अपने डिज़ाइनिंग में पुट ऑन किया है. जैसे पिछवई हो गया, and we have created Madhubani on walls, Lipan art on walls. There are main, ऐसे art forms हैं. And definitely stone cladding एक one of the I feel best sustainable option है. इंटीरियर्स में, एक्सटीरियर्स में हमने सब जगह ये यूज़ किया हुआ है. स्टोन क्लैडिंग हो गया. एंड ऑल्सो जैसे हमने बताया कि इस टाइप के जो नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करने की वजह से it maintains the temperature as well in the interiors. So जैसा अभी हमने मेंशन किया कि हम इंडियन आर्ट फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिस में, अपने डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं. देयर आर मेनी आर्ट फॉर्म्स. पिछवई, मधुबनी, लिपन, हमने वॉल्स पेंटिंग्स में, फर्नीचर में, इसको पार्टीशन डिज़ाइंस में यूज़ किया है. इवन आप मानोगे नहीं, मैंने तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स को भी ना पार्टीशन में एज अ पैनल्स यूज करे हुए हैं. साड़ियाँ यूज की हुई हैं. अरे
और क्लाइंट की कुछ ओल्ड दुपट्टा या साड़ी थी, तो हमने उसके शोरूम की सीलिंग में उसको यूज़ करवाया था. अच्छा. And even client was not confident, but somehow we convinced them कि भाई हमको ये एक बार करके देखने दो, अगर ये अच्छा लगेगा. जुगाड़ वर्क्स ऑब्वियसली. 100%. और Indian इस टाइप जुगाड़ should के be आर्ट spread, फॉर्म्स yes. के अलावा वी हैव टेराकोटा, वी हैव स्टोन क्लैडिंग्स, एक्सटीरियर में, इंटीरियर्स में, किचन बैक स्प्लैशेस में, फ्लोरिंग में, सभी जगह हमने ये चीज़ें यूज़ करी हैं. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप अपने साइट्स पे दुनिया की सबसे पुरानी चीज स्टोन का इतना यूज क्यों करते हैं? सो स्टोन की ना एक खासियत है, पत्थर इट एजेस लाइक अ फाइन वाइन. वक्त के साथ पत्थर का टेक्सचर, उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है, राइट. एंड एज यू सेड, वो दुनिया का सबसे पुराना मटेरियल है. अगर जितनी मुझे हिस्ट्री पता है, शायद 5-7 हज़ार सालों से चल रहा है, तो और भी चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, पत्थर खत्म नहीं होगा. हाँ, मींस अगर आप पत्थर इंस्टॉल करते हैं किसी भी प्लेस पे, तो देयर विल बी नो मेंटेनेंस यू रिक्वायर. Yes. There will be hundreds of benefits also. Means aesthetic look. You will get weather temperature regulation Yes, from exactly. stones. डेफिनेटली, मतलब इट इज़ हीट एंड मॉइस्चर Moisture रेजिस्टेंट प्रोडक्ट, Yes. जो कि पील ऑफ नहीं हो रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहा है. इट इज़ एडिंग वैल्यू टू योर थिंग्स. And और making सबसे- you connected with the mother nature. Yes. हाँ, सबसे डेफिनेटली. अच्छी बात इस समय क्या है कि इस समय पत्थर में बहुत क्राफ्टिंग अवेलेबल है. Correct. बहुत सारा मॉडिफिकेशन अवेलेबल है. यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. क्लैडिंग में आप जाओगे, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन. फ्लोरिंग में आप जाओगे, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन. Yes, yes. लकीली हम जिस कंट्री में रहते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह एक अलग स्पेशलिटी का पत्थर है. हाँ, फ्रॉम बिल्कुल. ग्रेनाइट टू मार्बल, राइट, फ्रॉम जैसलमेरी टू नेचुरल पीला पत्थर, काला पत्थर. हाँ. यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस कंट्री, बिल्कुल बिल्कुल. राइट. हर पत्थर का अपना स्पेशलिटी है. आप जैसे कॉम्बिनेशन में, जैसे कलर में, जैसा आप यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. और अपने लोकली के अलावा भी फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड में बताना चाहूँगा कि अपने इंडियन सैंडस्टोन ग्रेनाइट्स को यूरोप की हर कंट्री में यूज़ किया जाता है. बिल्कुल किया जा रहा है. इंडिया से ओवर बिफोर सिंस 3 डिकेड्स लोग हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ डेली नेचुरल स्टोन सप्लाई होता है, और वहाँ के पूरे रोड्स पे पूरा या तो इंडियन सैंडस्टोन, पाकिस्तानी सैंडस्टोन, ग्रेनाइट्स ही लगाए जाते हैं. सो डेफिनेटली ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशंस एंड इनोवेशंस, हाँ, है ना. yes, तो yes. दैट्स कलेक्टिवली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी हमारे चाहिए. डिजाइन्स में वो फ्यूजन आपको दिखेगा, बिल्कुल. राइट. एंड सेकेंड चीज़, अगर आप नोटिस करें तो देश के जितने भी सबसे पुराने मंदिर हैं, हाँ, वो सारे सिर्फ पत्थर से बने हैं, बिल्कुल. राइट. अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन आर्कियोलॉजी का, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया का किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे ड्यूरेबल मटेरियल जो है वो स्टोन पत्थर ही है. है. एक स्टोन कंस्ट्रक्शन का जो एज है वो बुक्स में 1000 साल का कहा गया है, राइट. हाँ. जो कंक्रीट सीमेंट से हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका टेक्निकली आप देखें तो 150 से 200 साल उसका एज है. इससे ज़्यादा उसका एज नहीं है. सीमेंट आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स में अपने आप झड़ने लगता है, हाँ, बिल्कुल. बट पत्थर में 1000 साल कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होना. Stone आप अपनी आगे always, की हाँ. पूरी एजेस और जनरेशंस के लिए Exactly. अभी से ही बिल्कुल. रिजर्व कर सकते हैं आप. यस, टेक्निकली हम कम्प्लीटली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं इस समय. टेक्नोलॉजी उतना अलाउ नहीं करती, बजट उतना अलाउ नहीं करता, बट हाँ हम डिज़ाइनिंग में डेफिनेटली उसको ले सकते हैं, एलिवेशंस में डेफिनेटली ले सकते हैं, आउटडोर्स में, फ्लोरिंग में हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. पत्थर सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है. पत्थर के मेरे साथ मानने में. हमेशा कल्चर और लोकल वैल्यू प्रमोट होती ही है. होती है. हाँ. इससे देश में भी रोजगार बढ़ता है. मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आजकल लोग आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल प्रोडक्ट. तो उसमें आपका क्या विचार है और आप उसको प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्लान करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि नेचुरल स्टोन की एज या नेचुरल प्रोडक्ट की एज ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स. ठीक है, आर्टिफिशियल मटेरियल्स जो भी हैं.
व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि लोगों को इजी टू अचीव लगता है, राइट? आर्टिफिशियली आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आपको स्टोन चाहिए आर्टिफिशियली अवेलेबल है, राइट? तो वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में आ गया है, जस्ट लाइक डिस्पोजेबल ग्लासेस, राइट? तो वो इतना ज़्यादा यूसेज में आ गया है कि हम भूल गए हैं कि नेचुरल भी एक चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर मैं देखूं पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे मटेरियल्स प्लास्टिक बेस होते हैं, राइट? यस, जो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइदर प्लास्टिक और सीमेंटेड। Yes. Correct. These हम- are not at all eco-friendly materials. Globally, Yes. हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है. It's high time to choose natural materials ठीक ओवर है? आर्टिफिशियल over artificials. We have मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि नेचुरल यूज़ करेंगे तो वो बहुत महंगा जाएगा, राइट? ओवर बजट। और बात भी ठीक है, अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल पिक्चर में आया कहाँ से? व्हेन वी आर नॉट पुटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इनटू द नेचुरल प्रोडक्ट, तब हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो समवेयर हमने आर्टिफिशियल बनाया ही इसलिए क्योंकि हम वहाँ नेचुरल का बजट नहीं पुट करना चाह रहे, राइट? बट उस समय से और आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत चेंज आ गया हाँ, है ना? आज हम आई गेस लेस देन 100 रुपीज़ में हम पत्थर ले सकते हैं, राइट? पर स्क्वायर फीट। पर for स्क्वायर that फीट। we go to JK Stones. JK Stone में actually हमें वो बहुत वास्ट we वैरायटी are getting a vast variety under one roof. ठीक है, कम से कम कॉस्टिंग से ज़्यादा जो भी हमें एक्वायर्ड डिज़ाइन है in expensive materials or in basic materials we are Yes. getting every variety of stones at JK. Thank you so much for this compliment. नो ट्रू, हमें कितना वैरायटी मिल जाता है, किस रेट में? आप समझिए आजकल आर्टिफिशियल में भी एक बहुत बड़ा वैरायटी है, बहुत बड़ा रेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि 60% ऑफ द मटेरियल इज एक्चुअली एक्सपेंसिव देन स्टोन। Actually, not only अगर आप- expensive, it just cost double or triple. Triple, Cemented right. materials that are Exactly. coming or Exactly. now are trend. एंड अगर आप देखें तो देयर आर टू मैनी इनविजिबल कॉस्ट, Invisible, correct, राइट? correct. बहुत सारा कॉस्टिंग ऐसा है जो आपको दिख नहीं रहा है बट वो है। अगर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको पत्थर यूज़ करना है तो आपको स्टोन खरीदना है, आपको एक लेबर चाहिए जो Yes. यूजुअली टाइल्स वाले लेबर आजकल सारा काम कर देते हैं स्टोन का, और उसका एडेसिव चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा आपका कोई और कॉस्ट नहीं है। नहीं है। एक छोटा सा कॉस्ट है जो शायद बहुत माइनर है, पॉलिशिंग का, Yes. जो बहुत ही सस्ते में हो Which जाता is है, optional. विच इज़ ऑप्शनल, राइट? 100%. इसके बाद अगर हम आर्टिफिशियल मटेरियल में जाते हैं तो हमारा मटेरियल कॉस्ट है, उसका लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आई हाँ। गेस क्लैडिंग के कॉस्ट से उसका जो कॉस्ट है वो आई गेस 5 to 10 टाइम्स है, Yes. राइट? इसके बाद उसका एडेसिव बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत expensive. Exactly. राइट? इसके बाद उसका लाइफ बहुत कम है कंपैरेटिवली टू स्टोन, Natural stone. And high maintenance है. हाई मेंटेनेंस। High maintenance है. बिल्कुल, बिल्कुल. ये सारी चीज़ें स्टोन में हमें नहीं मिलती, हाँ. एंड दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों हम हमारे प्रोजेक्ट्स में आजकल पत्थर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हाँ. Artificial comes up with a limitation. ठीक है, limitation of usage. जो आई पर्सनली फाइंड कि आपके जो नेचुरल स्टोन्स है उसमें यू हैव अनलिमिटेड चॉइसेस, मतलब गो फॉर डार्क कलर्स, गो फॉर लाइट कलर्स, दे आर बिग रेंज ऑफ कलर्स, बिग रेंज ऑफ टेक्सचर्स। मतलब मेरा पर्सनल चॉइस तो वैसे भी अर्दी फील्स के साथ रहता है। आई ऑलवेज कन्विंस माई क्लाइंट्स कि हम लेट्स गो विद सम अर्दी और ट्रेडिशनल Yes. थीम्स ऑफ इंटीरियर्स। And exactly in artificials also, वो लोग उसमें copy in designs there were copy of stone only. Correct. Means जैसा वो लोग designs आते हैं, आजकल tiles भी आते हैं. Yes. In Laminates comparison, में, stone tiles was में, very- सब laminates, में। सभी में एक texture copy, color copy वो stone की ही होती है. And cost just double triple हो जाती है उसमें. एग्जैक्टली। हाँ। बहुत मजा आया सर और मैम आपके साथ आज बात करके, बहुत कुछ नया सीखने मिला, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दिमाग से क्लियर आउट हुए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो अभी फ्यूचर प्लानिंग कर रही है कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इफ दे आर प्लानिंग फॉर एनी रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
थैंक यू सो मच आदिश। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ कि आस्क योर सेल्फ, योर फैमिली कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप पुराने घर में आप किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। वो या मिस्टेक्स कुछ हमने जो अपने पुराने घरों में करी हैं वो रिपीट नहीं करना है। और करेंटली आपका स्पेस कैसा है एंड what new thing you want in your new houses. At that stage professional enters. वो सही स्टेज है, वो सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेज है जब आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की ज़रूरत है कि सो। एंड सेकेंडली, डोंट गो डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग, ओके। You will literally end up making costly mistakes, very costly mistakes. What do you Yes. say? I feel stop making expensive mistakes. गोल्डन एडवाइस। होता क्या है, मैं आपको समझाऊं तो पैसा उतना ही खर्च होता है, राइट। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप एक इंटीरियर प्रोजेक्ट की बात करें, आपको ईंट, रेत, पत्थर, सीमेंट, प्लाई, माइका, लेमिनेट्स, एडेसिव, हार्डवेयर्स, आपको वही यूज़ होने हैं। आप अच्छे से अच्छा यूज़ करेंगे, राइट। बट एक प्रॉब्लम क्या आती है कि सही चीज़ सही जगह सही तरीके से यूज़ हो रही है या नहीं, ये जानने के लिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है। वेरी राइट पॉइंट। सो आई वुड लाइक टू टेल योर ऑडियंस कि प्लीज़ स्टॉप मेकिंग एक्सपेंसिव मिस्टेक्स एंड गो टू द प्रोफेशनल, राइट। A good home is not just about spending good, it's just about spending. वेरी नाइस। अगर आप देखेंगे तो हर बंदा अपने घर को सबसे अच्छा बनाना चाहता है, राइट। ट्रू। बट हर चीज़ अच्छी यूज़ करना क्या इनफ है, नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको सही से प्लेस करना। राइट। अगर मुझे रेडी होना है, मैं सिर पे एक ताज पहन लूँ, नीचे सूट पहन लूँ, पैर में जूते डाल लूँ, शायद मैं जोकर लगूंगा। बिल्कुल सही। मैंने हर चीज़ ब्रांडेड ली है, हर चीज़ A1 ली है, बट शायद मैं सुंदर नहीं दिखूंगा, राइट। क्योंकि बिल्कुल। शायद मैंने सही कॉम्बिनेशन में सही चीज़ को सही जगह नहीं बैठाया, यस, राइट। बिल्कुल। मैं स्पोर्ट शूज़ के साथ अगर शेरवानी पहन के घूमूं तो शायद मैं जोकर लगूंगा। यही चीज़ कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर्स में होती है। मैं हर जगह झूमर भी लगा सकता हूँ, राइट। ये डिज़ाइन करने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। वेरी नाइस एग्जांपल्स यू यूज्ड, और ये लिटरली दिमाग का वो पॉइंट हिट करेंगे ये एग्जांपल्स हमारे ऑडियंस के, जिससे वो ट्रूली एक आगे प्लान कर पाएंगे अपने घर के लिए। और ऐसे जैसे आपने बोला एक्सपेंसिव मिस्टेक्स करते हैं सभी लोग, वो अवॉइड करेंगे। द मोस्ट अनयूजुअल प्रोजेक्ट्स यू हैव डन टिल नाउ? So we have done endless projects. मतलब रेसिडेंशियल तो सबसे बेसिक हैं ही, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेस, इवन डेंटल क्लिनिक्स आर द मेजर hospitals, offices and banquet halls, reception areas, waiting areas. These are the most unusual projects we have done. लोगों को क्या लगता है कि आपको प्रोफेशनल एडवाइस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आपको इनकी ज़रूरत सिर्फ घर बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रोफेशनल एडवाइस हर जगह चाहिए होती है, हर चीज़ में चाहिए होती है, अगर आप एक ब्यूटीफुल स्पेस चाह रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप चाहें, सॉरी कट करना भूल गए। So आपको इन हाँ, आपको जैसे स्विच करेंगे ना, सो बेसिकली डिज़ाइनर्स आपको सिर्फ इंटीरियर्स की स्टेज पे नहीं ज़रूरत है। आप जो भी अपना घर बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, क्लिनिक बना रहे हो, उसमें आप स्टार्टिंग से फ्रॉम द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लानिंग, आपको एक कंसल्टेंट का रखना ज़रूरी है, ताकि बाद तक की आपकी कॉस्टिंग सेव हो, बाद तक के जो भी मिस्टेक्स आप करते हो जो रेनोवेशन के टाइम पे आता है, वो हम अवॉइड कर सकें। दैट विल सेव योर मनी, सेव योर कॉस्ट इन दैट। यूजुअली क्या होता है कि स्पेस का सिविल वर्क होने के बाद जब हम इंटीरियर स्टेज पे आते हैं तो एरिया को लिवेबल बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं
क्योंकि यूजुअली कॉन्ट्रैक्टर्स अपने हिसाब से चीज़ें बना देते हैं। अब उसको हमें इंटीरियर्स के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से उसको जब हम ढालते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड दैट एड्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट इनटू द प्रोजेक्ट। अगर आप शुरू से वो एडवाइस लेके चलेंगे तो बाद में आपका जो वो कॉस्ट है वो सेव हो जाता है, यस राइट? तो इसीलिए आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। From the day you have a thought of planning something. यस यस, दैट्स ट्रूली अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी था। और मींस जैसे आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ घर के लिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर Correct. करता है, आपके लिए लॉबी है, रिसेप्शन एरिया है, यू हैव अ शॉप आल्सो, बेसिक आपका Yes. शॉप भी है, वी हैव उसको भी लॉट ऑफ शोरूम्स। ओके तो उसको भी आप कितना स्मॉल स्पेस से भी कितना ज़्यादा वर्क निकाल सकते हैं, कितना उसे इजी बना सकते हैं, उसके लिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करने से बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं। क्लियर, तो आपका कौन सा अच्छा डाउट क्लियर हुआ, कौन सा आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। और सर और मैम के पेज की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप की हुई है, तो फॉर एनी इंक्वायरी और फॉर एनी more details or more questions you can directly go and DM them। ठीक है, आज बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया जिसमें आपने हमारे ऑडियंस को इतना अच्छा नॉलेज दिया, आपकी एक बैक स्टोरी आपने हमें पूरी बताई कि क्या एक पूरा प्रोसीजर, क्या रूटीन आप लोग फॉलो करते हैं। तो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। Thank you! Thank you. Yay!